अस्सलाम वालेकुम सर। अली आपने रिकॉर्डिंग लगाई है, स्टार्ट की है? वसीफ, आप करना चाह रहे हो? सर मैं करना चाह रहा हूँ, मैं कर लेता हूँ पहले एक प्रेजेंट। मैंने जाना है। जी जी सर, रिकॉर्डिंग ऑन है। थैंक यू अली। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट। आई होप मेरी स्क्रीन विजिबल है और ऑडियो क्लियर है। एनीवन प्लीज कंफर्म कर दें। जी सर, क्लियर। थैंक यू। ओके जी, आज का क्वेश्चन है हमारा कंटेन्स डुप्लीकेट। इजी प्रॉब्लम है। बड़ी मज़े की प्रॉब्लम है। स्टार्ट करते हैं इसकी स्टेटमेंट से। गिवन एन इंटीजर अरे नम्स। हमारे पास एक नम्स अरे गिवन है जिसमें इंटीजर्स होंगे। रिटर्न ट्रू इफ एनी वैल्यू अपीयर्स एट लीस्ट ट्वाइस। अगर इसमें से कोई भी एक भी वैल्यू ट्वाइस दो दफ़ा आई है तो हमने रिटर्न ट्रू कर देना। एंड रिटर्न फॉल्स इफ एनी एलिमेंट इज डिस्टिंक्ट इफ एवरी एलिमेंट इज डिस्टिंक्ट। अगर सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट हैं यानी यूनिक हैं तो हमने फॉल्स रिटर्न करना है। बड़ी आसान सी स्टेटमेंट है, मैं एग्जांपल से दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमारे पास एक नम्स इंटीजर अरे गिवन है जिसके अंदर वन और ये वन, ये दो रिपीट हो रहे हैं। अब वन और वन रिपीट हो रहे हैं तो हमने ट्रू रिटर्न किया, राइट। और सेकंड एग्जांपल में अगर हम देखें, वन टू थ्री फोर सारे यूनिक हैं, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, हमने फॉल्स रिटर्न किया, राइट। एंड इसमें भी देखें, इसमें वन तो कई बार रिपीट हो रहा है लेकिन अब क्योंकि हमें जैसे ही सेकंड इंस्टेंस मिलेगा हमने उसको रिटर्न ट्रू कर देना। तो किसी का कोई क्वेश्चन हो इसमें, किसी को स्टेटमेंट ना समझ आई हो, एग्जांपल ना समझ आई हो? एनीवन? एनीवन सर? यासिर आपको क्लियर है? जी सर। अमेजिंग। ओके जी, कंस्ट्रेंट्स देख लेते हैं। कंस्ट्रेंट्स होते हैं कि हमें जो इनपुट मिलेगी वो कहाँ से लेके कहाँ तक हो सकती है, हमने कोड उसके अकॉर्डिंग लिखना होता है। अगर कंस्ट्रेंट्स को इग्नोर करेंगे तो हमारा कोड जो है ना वो प्रॉब्लम रिजेक्ट भी हो सकती है। देख लेते हैं। जो नम्स है, हमें जो उसकी लेंथ है, यानी कि इसके अंदर जो नंबर्स आ रहे हैं वो कितने आ सकते हैं, वो एक से लेके 10⁻5 तक आ सकते हैं। ठीक, 10⁻5 तक। और जो एक इंटीजर है, एक नंबर, ये वाला नंबर, इसकी रेंज क्या है? ये 10⁻माइनस 10⁻9 से लेके +10⁻9 तक हो सकता है। ठीक, ये भी आसान सी बात है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। अभी तक कोई प्रॉब्लम में कोई चीज़ ना समझ आई हो, प्रॉब्लम कर रही हो तो पूछ लें क्वेश्चन। नहीं सर, क्लियर है सर। चलो जी, अमेजिंग। सोल्यूशन की बात करें तो क्या जहन में आता है? तो दो लूप से हो जाएगा। सर थोड़ा सा लाउड बोलिएगा, आपकी बात बहुत कम आ रही है। सर सर, वासिफ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नेस्टेड लूप से हो जाएगा। हाँ जी, नेस्टेड लूप से हो जाएगा ये। बिल्कुल नेस्टेड लूप से हो जाएगा ये। ओके। तो मैंने इसके कुछ सॉल्यूशंस पहले से निकाल के रखे हैं। मैं आपके सामने सारे प्रेजेंट कर देता हूँ। ओके, ये मैंने इसके कुछ चार सॉल्यूशन निकाल के रखे हुए हैं। तो पहला, जिस तरह सर ने कहा है कि हम इसका नेस्टेड लूप से देख लेते हैं, राइट। ये मैं नेस्टेड लूप यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने। ओके जी, अब प्रॉब्लम को समझते हैं कि वो क्या कह रही है। हमारे पास नंबर्स की एक लिस्ट गिवन है। हमने उसकी लेंथ पहले ले ली है, सिंपल। और हम इसको चला रहे हैं n-1 तक, राइट। और इसको हम चला रहे हैं i+1, यानी कि जहाँ तक ये ख़त्म हो रही है, नेक्स्ट नेस्टेड लूप जो है उससे आगे से एक से स्टार्ट हो रही है। और अगर हमारे पास ये दोनों इक्वल आ जाते हैं, दोनों इक्वल आने का क्या मतलब है? एलिमेंट रिपीट हो रहा है। इसमें कोई मुश्किल बात, तो हमने ट्रू रिटर्न कर देना। और अगर हमारी फॉर लूप ख़त्म हो जाती है और हमें एलिमेंट नहीं मिलता कोई भी जो कि सेम हो, तो हमने रिटर्न फॉल्स कर देना। इसमें कोई मुश्किल बात? एनीवन? कोई क्वेश्चन? ओके।
ओके, इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी सर, यावर? जी सर, इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन स्क्वायर, क्योंकि सर नेस्टेड लूप सर नेस्टेड लूप एन होने का माइनस। मतलब बिग स्क्वायर नहीं होता। थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा कैसे। ओके, आउटर लूप जो है हमारे पास वो n-1 तक चल रहा है, तो और इनर भी n-1, सो उसको हम्म। मल्टीप्लाई करेंगे। वही सेम केस होगा जिस तरह के कल आपने किया था, n² + 2n + 1 था मेरे ख्याल से, हाँ। फिर बिल्कुल उसमें, ज़बरदस्त। हाँ, फिर उसमें जो बाकी थे वो उसमें नेगलेक्ट हो जाएंगे और n² बाकी रह जाएगा। बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया सर, यही मैं आपसे सुनना चाह रहा था। ये पहली लाइन की जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो n-1 है। n-1 टाइम्स ये चलेगी तो इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी इस फॉर लूप की, लाइन नंबर 12 की मैं बात कर रहा हूँ, वो n-1 है। लाइन नंबर 13 पे आ जाएं, ये कितने टाइम्स चलेगी? अगेन n-1। अब बिकॉज ये दोनों जो हैं ये नेस्टेड हैं आपस में, तो इनको इन इन दोनों एक्सप्रेशंस को हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये कांस्टेंट टाइम कम्प्लेक्सिटी है और ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तो अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो n-1 इंटू n-1 करें तो क्या आता है? जिस तरह a-b का होल स्क्वायर है, a² + b² - 2ab, राइट? तो अब जो a² है, जो ये n और n का स्क्वायर है, वो बिगो लगाएंगे तो ये बिगो n² है। इस वजह से जो टाइम कम्प्लेक्सिटी इसमें जा रही है वो n² में जा रही है। ये समझने में किसी को कोई मुश्किल होती हो? सर मोहम्मद अबू बकर। यस सर। सर कोई कंफ्यूजन? नो सर, फिलहाल तो समझ रहा हूँ। क्लियर हो रहा है सर? जी। ठीक हो गया सर। नजमा रजाक, सॉरी सर ये मैम है, प्लीज़ कंफर्म कर दें। जी सर, क्लियर है। चलें, ज़बरदस्त हो गया। इस ये सोल्यूशन में किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक उम्मीदन नहीं है। नेक्स्ट सोल्यूशन पे चलें। सर जिशान हैदर। क्या? जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। सॉरी। या मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके ग्रेट। ओके, अब नेक्स्ट क्या सोल्यूशन जेन में आता है? कैसे हम लोग कर सकते हैं? बिग n² है, टाइम कम्प्लेक्सिटी हमारी कांस्टेंट है, तो अब इस n² को कैसे हम कम कर सकते हैं? पहले तो इसको चला के दिखाया था उन्होंने। कैसे इसको कम किया जा सकता है? सर एक इंडेंटेशन कर दे, इंडेंटेशन का इशू है। ओके सर, थैंक यू। हैश में भी यूज करके। ज़बरदस्त, हैश मैप यूज़ करके बिल्कुल हो सकता है ऐसे। अच्छा, हैश मैप पे हम चलते हैं, उससे पहले मेरे जहन में एक और सोल्यूशन है, हम वो ट्राई करते हैं। इसको हम करते हैं खत्म, और हम अपना दूसरा सोल्यूशन देखते हैं। ये एक सोल्यूशन क्या है? इसमें इम्प्लीमेंट करते हुए साथ ही एक और भी ऑप्शन था कि लाइक हम सिंगल लूप चला रहे हम्म। और साथ उसको जो है ना ऊपर वाले एलिमेंट के अंदर इन के जरिए चेक कर रहे हैं, बट वो n वो स्क्वायर ही है। अगेन स्केरी होगा क्योंकि इनके थ्रू अगर लिस्ट पे करेंगे तो उससे ठीक है। हाँ बिल्कुल, नाइस सजेशन बाय द वे। लेकिन पॉइंट ये है कि भी वो भी बिग n² ही है, एग्जैक्टली। राइट? ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट एक और सोल्यूशन पे देखते हैं। इसमें हमने से स्टार्ट में क्या किया है कि हमने पहले अपने अरे को सॉर्ट कर लिया, ठीक। अब अगर ये हमारी ये वाली अरे है, इसको हमने सॉर्ट करना है, तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? 1 1 2 3, राइट? अब हमने इसको अगेन इसकी लेंथ ले ली, अब हमने ये एक लूप स्टार्ट की, राइट? अब होगा क्या अगर हमारा एलिमेंट रिपीट हो रहा है? तो कंसेक्यूटिव प्लेसेस पे हमारे सेम एलिमेंट पड़े होंगे, ऐसा है? फॉर एग्जांपल एग्जैक्ट। ये इसी में हम बात कर लेते हैं 1 2 3। अगर मैं इसको सॉर्ट कर लूँ तो होगा 1 1 2 3। तो अगर मैं कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स यानी कि जीरो इंडेक्स पे और फर्स्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट है क्या वो सेम है? अगर वो रिपीट हो रहा है कोई भी एलिमेंट तो वो सेम होंगे। डू यू एग्री विद दिस? एग्जैक्टली राइट। एग्जैक्टली। तो क्या ये सोल्यूशन वर्क करेगा?
वर्क करेगा। करना चाहिए, बिल्कुल। इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है? इसकी तो पहले से ही ज्यादा हो जाती है, क्योंकि शॉर्ट में एन हम्म। लॉग एन फर्स्ट केस होता है, और अगेन फिर एन टाइम लूप भी हो रही है, तो एन हम्म। लॉग एन मल्टीप्लाई बाय एन अगेन, तो एन स्क्वायर और साथ लॉग ठीक एन हो होगा गया। तो। सर तौसीफ, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी सर, मैंने अभी ज्वाइन किया, तो मुझे हम्म। कॉन्टेक्स्ट का इलम नहीं है कि इस टॉपिक पर क्या बात हो रही है। सर ये कोड है, ये वर्क कर रहा है, जी। इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी? जी सर, देखने में तो ये एन लॉग एन लग रही है। हम्म। उसकी सर रीज़न थोड़ा है सा ज़रा कि इसको थोड़ा ब्रीफ कर दें, एक्सप्लेन जी कर जी दें। जी सर, सॉर्टिंग जो है हमारे पास, उसकी अच्छे से अच्छी कॉम्प्लेक्सिटी भी लें तो वो हमें एन लॉग एन बनती है। बिल्कुल और सही। अगर तो सॉर्टिंग निकाल दें इसमें से, फिर तो हम लीनियर हम्म। चल रहे हैं। तो अगर हमारे पास बड़ी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाए तो उसी का जिक्र किया जाता है, तो इस वजह से हम इसको एन लॉग एन ही कहेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं अब आपकी बात को थोड़ा सा ज़रा इलेबोरेट कर दूं। आपने कहा कि जी इसकी जो लाइन है, लाइन नंबर 11, उसकी है टाइम कम्प्लेक्सिटी एन लॉग और फिर एन। ठीक है जी, ये आपने मुझे बताया। ठीक है जी। नेक्स्ट जो लाइन है इसकी कांस्टेंट है, और जो ये फॉर लूप है ये एन टाइम चल रहा है। अब बिकॉज ये बोथ ऑफ देम आर नॉट नेस्टेड, तो हम इनको ऐड करेंगे, राइट? तो एन प्लस एन लॉग एन अगर हम इसको करते हैं तो ये क्या बनेगा? हमने बिगर टर्म को देखना होता है, और इन दोनों में से बिगर टर्म कौन सी है? मुश्किल क्वेश्चन हो गया क्या? इन दोनों में से बिगर टर्म कौन सी है? एन दोनों लॉग में से एन देखते हैं, एन को कॉमन या तो ले लें, ज्यादा सिंपल करेंगे, एन कॉमन ले लें तो वन प्लस एन लॉग एन अंदर आ जाएगा ब्रैकेट में। ठीक हो गया। वन इग्नोर हो गया, हाँ जी, तो तो एन अगेन लॉग एन एन बच लॉग एन गया। रह जाएगा। हाँ जी, तो वो ठीक हो गया तो मल्टीप्लाई बाय जो था उसके साथ हो जाएगा। बिल्कुल सही हो गया। तो यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि हमारे पिछले सोल्यूशन की जो टाइम कम्प्लेक्सिटी थी वो थी बिगो एन स्क्वायर, और इसकी जो एन आई है वो आई है स्क्वायर। एन लॉग एन, राइट? हाँ जी। तो पिछले या से तो हमने थोड़ा सा इम्प्रूव कर लिया है, राइट? यस। ठीक हो गया। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो? सर वैसे ये हम लेंथ फंक्शन जो होता है वो हमारे पास उसकी लीनियर नहीं होती, क्योंकि अगर लेट नहीं सर, सपोज कांस्टेंट वो। होती है, कांस्टेंट होती है। अच्छा अच्छा, ओके ठीक है। ओके। अच्छा, मैं आपको एक बात कहूँ मज़े की, बिलीव नहीं करते, जाके गूगल कीजिएगा, और अगर हम में से कोई गलत बता रहा है तो उसकी स्लैक चैनल में करेक्शन कीजिएगा। ठीक हो गया? अभी आपने जाके सर्च करना है, सर्च करके स्लैक चैनल में सबको बताना है कि जो लेंथ फंक्शन होता है उसकी लीनियर होती है या कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट होती है तो क्यों होती है, लीनियर होती है तो क्यों होती है। ठीक है सर यावर? जी श्योर सर। अमेजिंग। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? मैम नूरुल सबा, क्लियर है? यस सर। चलें जी, अमेजिंग। ओके जी, नेक्स्ट सोल्यूशन पे हम लोग चलते हैं। किसी ने बात की थी यहाँ पे हैश मैप की। ठीक है जी, कौन थे वो? सर मैंने की थी। कौन थे ज़रा प्लीज़? अच्छा, ये कहा जाता है वैसे कि अगर आपको कोई डाटा स्ट्रक्चर ना समझ आ रहा हो, हैश मैप यूज़ कर, हैश मैप काम कर देता है। इतना ज़बरदस्त डाटा स्ट्रक्चर है। तो देखते हैं क्या हैश मैप लगता है, और लगता है तो हमें बेनिफिट भी देता है कि नहीं देता। अभी तक तो हमने टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग एन स्क्वेयर से फिर एन लॉग एन की है, और टाइम जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी थी वो हमारी कांस्टेंट थी। अब इसमें देखते हैं कि इसमें क्या होता है। ओके जी, अब हम लोग आ गए हैं एक उसके साथ, हैश मैप के साथ सोल्यूशन में आ गए हैं। ये ये कांस्टेंट टाइम है। यहाँ पे हमने सीन की एक डिक्शनरी बना लिया, डिक्शनरी कह लें हैश मैप कह लें की बात है। फिर अब हमने एक फॉर लूप चलाई है, सिंपल। ठीक। और हमने ये देखा है कि हमने यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग डिक्शनरी के अंदर उसका काउंट ऐड कर रहे हैं। ठीक है जी, सीन के नाम से डिक्शनरी है, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सीन नाम, यानी कि नम, फॉर एग्जांपल मैं इस अरे के साथ इस कोड को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है जी।
कोड स्टार्ट हुआ, सीन की एक डिक्शनरी बनी। अब यहाँ पे इसने देखना है कि क्या नम इन सीन, क्या जो नंबर 1 है, 1, क्या ये डिक्शनरी के अंदर मौजूद है? आंसर इज नो। यहाँ पे जो कंडीशन है वो फॉल्स हो गई है। अब बिकॉज आगे एंड लगा हुआ है तो अगली कंडीशन इवेल्युएट नहीं होगी, ये यहीं से इस फॉर लूप को टर्मिनेट करेगा और नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। मैं जो बोल रहा हूँ, अगर किसी को किसी बात पे भी कोई कंफ्यूजन होती है, मुझे वहीं पे रोक के क्वेश्चन पूछ लेना आपने। ठीक। अब सीन आगे नम है, तब यानी कि इसका मतलब, और आगे इक्वल का ऑपरेटर यानी कि स्टोर करेगा इसको यहाँ से जो भी मिलेगा। अब देखते हैं इसको यहाँ से क्या मिलता है। यहाँ पे है सीन डॉट गेट, आगे नंबर है। ठीक है जी। अब सीन डॉट गेट का क्या मतलब है कि इस नंबर के अगेंस्ट जो भी नंबर पड़ा है वो ला दो। अब वो तो सीन में है ही नहीं, क्या करेगा? वो डिफॉल्ट में उसको 0 रिटर्न कर देगा, और 0 में हम लोग +1 कर देंगे। और इस तरह हमारे सीन नम में, यानी कि नम 1 के अगेंस्ट उसका एक काउंट 1 स्टोर हो जाएगा। ये बात किसी को समझ आती है? जी यार, ये सेंस बना रही। ठीक हो गया। और नेक्स्ट टाइम जब भी हम 1 के लिए आएंगे तो हमें पहली बात ये कंडीशन ट्रू मिलेगी। ठीक है जी। नम जो है वो सीन में पड़ा हुआ है, बिल्कुल पड़ा हुआ है। और सीन नम का जो काउंट है वो या 1 होगा या 1 से ग्रेटर होगा। ठीक है जी। अगर हम इसको डबल इक्वल भी करते हैं स्टिल इट वुड वर्क, और बड़ा मज़ा आ जाएगा अगर मुझे इसकी कोई रीज़न बता दे। क्योंकि इस केस में डुप्लीकेट चेक हो रहा है। फर्स्ट टाइम वो हम्म लाइन 15 रन हुआ है, तो वहां पे वैल्यू 0 थी, तो 1 फिर वहां पे इंसर्ट हो गई। तो नेक्स्ट टाइम जब ऑलरेडी एक चीज अवेलेबल है, प्रीवियस 1 काउंट अवेलेबल है, तो नेक्स्ट टाइम पे वो हम्म डुप्लीकेट होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और डुप्लीकेट होगा, और 1 से ग्रेटर वो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि जैसे ही वो 1 के Yeah. इक्वल आएगा वहीं पे हम रिटर्न ट्रू कर देंगे। राइट। यस। चले जी। अब सबका फेवरेट क्वेश्चन, टाइम कम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या होगी? जी सर वासिफ। जी सर। अच्छा, इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास बिग ऑफ एन हो गई कि हमने एक डाटा स्ट्रक्चर यूज किया लाइक सेट। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमारे पास लाइन नंबर 11 पे कांस्टेंट है, लाइन नंबर 12 पे हम लूप लगा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास एक आ जाएगी बिग ऑफ एन। और हम्म विद द लूप हमारे पास लाइन नंबर 13 में कांस्टेंट है, सिंपल कंडीशन चेक हो रही है। 14 भी हम्म कांस्टेंट है, 15 में गेट लगा है, लेकिन क्योंकि हमारे पास हैश मैप यूज़ हो रहा है तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी भी कांस्टेंट है। तो ओवरऑल हमारे पास इस सॉल्यूशन की टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन है। ठीक हो गया। सर वासिफ से कोई डिसएग्री करता हो? सर जैद, आप अभी तक नहीं बोले। नो सर कोई। ठीक है सर, सही जा रहे हैं हम लोग। सर 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 साजिद हमीद। जी सर। सर आप डिसएग्री करते हैं सर वासिफ से? नहीं सर, उन्होंने जो कहा सही कहा। सर कैसे सही? क्या जो इनकी है यहाँ पे इनका ऑपरेटर लगा हुआ है, इनकी कम्प्लेक्सिटी ये तो बिग है ऑफ सर। एन होती है। नो सर, क्योंकि हम हैश मैप यूज कर रहे हैं ना, इसलिए वहाँ पे बिग ऑफ वन होगी। अगर हम एरे यूज कर रहे होते तो फिर बिग ऑफ सॉरी बिग ऑफ एन होती अगर एरे यूज कर रहे होते। मेरे ख्याल से हैश मैप यूज कर रहे हैं इसलिए बिग ऑफ वन होगी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, आप सही कह रहे हैं। जो हैश मैप होता है उसके अंदर जो लुकअप होता है, जो सर्चिंग होती है किसी एलिमेंट के अगेंस्ट, वो बिग ऑफ 1 में होती है, यानी कि कांस्टेंट होती है। और अगर हम लिस्ट में या अरे में देख रहे हो तो वो बिग ऑफ एन होती है। तो आपने बिल्कुल सही कहा। सो फॉर नाउ हमारी इसकी वजह से, क्योंकि एक डाटा स्ट्रक्चर स्टोर करेगा हमारे एलिमेंट्स को और ये एन एलिमेंट्स को स्टोर करेगा, राइट। बिग ऑफ एन स्पेस कम्प्लेक्सिटी हो गई, और यहाँ से बिग ऑफ एन हमारी टाइम कम्प्लेक्सिटी निकल आई। अंदर ये सारा कोड कांस्टेंट टाइम में काम करेगा, तो हमारी जो टाइम और स्पेस कम्प्लेक्सिटी दोनों बिग ऑफ एन हो गई। ठीक है जी। ये सोल्यूशन की समझ आती है? कोई इसमें मसले मसाइल? अच्छा सर, लाइन इसमें नंबर। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की हमने बात की कि बी ऑफ एन होगी। हम्म क्योंकि वो इस केस में कि ये जो हमारा हैश मैप है, ये जो डिक्शनरी है, इसको हम पॉपुलेट कर रहे हैं। बिल्कुल, ये हमारे एलिमेंट्स को स्टोर कर रहा है।
सर क्लियर हुआ है नहीं हुआ फिर पूछें अगर क्लियर नहीं हुआ। नहीं, मेक सेंस, क्योंकि वर्स्ट केस में जितनी भी लिस्ट नम्स के अंदर इतने एलिमेंट्स होंगे उसी साइज के हमारे पास ये डिक्शनरी पॉपुलेट हो जाएगी, तो वर्स्ट केस में वो बिग ऑफ एन ही बन जाए। डेफिनेटली, बिल्कुल। जी सर तौसीफ। अच्छा सर, अगर हम लाइन नंबर 13 के ऊपर सीन डॉट गेट, ये जो आपने लाइन नंबर 15 पे लिखा हुआ है ना, सीन डॉट गेट हम्म। नम जीरो, ये लिख दें तो हम्म। ये इतने में ही, तो मेरा ख्याल ये उसको रिप्लेस कर सकता है। बिल्कुल ट्राई कर लेते हैं अभी। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर यहाँ पे मैं आकर कंट्रोल वी करूँ और डॉट गेट ग्रेटर देन ज़ीरो, ये काम कर जाएगा, ऐसे ही है? नहीं सर, ग्रेटर ग्रेटर की देन जरूरत वन नहीं है। करेंगे। या तो आपको 1 देगा या वो 0 देगा। 0 देगा तो ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगा। हाँ देखें ना, यही तो मैं कह रहा हूँ, अगर ज़ीरो देगा तो फॉल्स कर देगा, नहीं नहीं, और आपको अगर जरूरत वन नहीं है ना। देगा तो रिटर्न ट्रू कर देगा। आपको जरूरत नहीं है ना, आपने कॉमा के बाद 0 लगाया ना, वो 0 इसीलिए लगाया है। या अच्छा 0 दो ये वाला या ज़ीरो, ये डिफॉल्ट अंदर जीरो वाले है। ज़ीरो की बात कर रहे हैं? जी 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 जी। अच्छा मेरा फिर क्वेश्चन ये है कि अगर उसको नहीं मिलता, तो वो 0 जो दे नम देगा। है वो सीन में होगा ही नहीं, तो फिर वो क्या रिटर्न करे? 0। तो ये ज़ीरो यही तो रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर तुम्हें एलिमेंट नहीं मिलता, तुम ज़ीरो रिटर्न कर दो। सर ग्रेटर तो सर वन। वो बड़े वाले की जरूरत नहीं है ना, फिर वो आपने ग्रेटर देन जो 0 लगाया इसको रिमूव कर दें। सर कंडीशन है ना। अच्छा नहीं, ये आप जरूरत कह नहीं रहे है हैं कि इसकी। वो अगर ज़ीरो होगा तो जी कंडीशन फॉल्स है, जी। और अगर, ठीक हो गया, ठीक हो गया सर, बिल्कुल, ये भी वर्क करेगा। ज़बरदस्त है। और कोई फीडबैक, कोई क्वेश्चन? तो इस केस में तो ये पाँच है, सर ये ठीक स्टेप है, रिपीट मेक सेंस। करिएगा। हम्म। ये वाला स्टेप लाइन नंबर 13, जी जी। बिल्कुल ठीक हो गया। सर ये अरे है, ये वाली लिस्ट है, तो इसके अंदर जब फर्स्ट पे जो फर्स्ट वन, ये वाला वन है, ये आएगा तो ये लाइन किस तरह से एग्जीक्यूट होगी? सीन डॉट गेट में हम जाएंगे। अब सीन तो अभी खाली है क्योंकि कोई एलिमेंट भी नहीं गया। सीन डॉट गेट कह रहा है कि मुझे नम जो वन है उसके अगेंस्ट जो पड़ा है मुझे वो ला दो, वो तो पड़ा ही नहीं हुआ, तो वो क्या ला के देगा सर साजिद? जीरो। जीरो। वो जीरो रिटर्न करेगा, बिल्कुल। और पाइथन के अंदर अगर ये सारा एक्सप्रेशन आपको जीरो रिटर्न कर रहा है, इसका मतलब ये कंडीशन फॉल्स है। हमने इफ लूप में इफ की बॉडी में नहीं जाना, हमने इफ की बॉडी को क्रॉस कर देना। मेक सेंस? ओके। ओके। और अगर इसके अंदर नम पड़ा होगा वन, फॉर एग्जांपल जब ये लास्ट वाले वन पे पहुंचा है तो ये वन पड़ा हुआ था, राइट? जी तो जी। अब ये क्या रिटर्न करेगा? अब ये वन वन। रिटर्न करेगा, वन का मतलब कंडीशन ट्रू है। ओके। ठीक हो गया, क्लियर है सर। ज़बरदस्त हो गया। अब लास्ट सॉल्यूशन को देख लेते हैं, जो कि सेट के साथ है। ठीक है जी। अच्छा इसकी हमने टाइम एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो अब ये सेट के साथ है, पहले वाला डिक्शनरी के साथ था, ऑलमोस्ट बात एक ही है। बस सेट की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि वो डुप्लीकेट्स को खुद ब खुद रिमूव कर देता। हमने सिर्फ ये चेक किया है कि हमने ऊपर एक सेट बनाया सीन के नाम से ही, हमने फॉर लूप लगाई है जिस तरह हम पहले लगा रहे थे, और हमने ये देखा है कि सीन नाम जो है वो पहले से मौजूद है, तो ठीक है, रिटर्न ट्रू कर दो, नहीं है तो उसको ऐड कर दो, सिंपल। और कौन सा नेक पुरुष मुझे इसकी टाइम एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी बताना चाहेगा? मैं खुद ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। जी सर, मोहम्मद अबू बकर, यू आर द लकी वन। सर मोहम्मद अबू बकर, यस सर प्लीज़ बताइएगा इसकी टाइम एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या होगी कोड की? सर, फिलहाल तो मेरी पहली क्लास है, मैं समझ रहा था प्रॉब्लम को। ठीक है सर, प्रॉब्लम समझ में आ रही है, जी सर। सोल्यूशन समझ में आ रहे हैं जो डिस्कस कर रहे हैं? जी, पहले वाला तो आ गया सर। पहले वाला अभी तक कोई ऐसी चीज़ जो ना समझ आई हो? नहीं सर, अभी तक तो कोई फिलहाल ऐसी कोई चीज़ नहीं। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो ना समझे, सारे कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है, जी। ठीक हो गया।
सर अब आपने रेगुलर रहना है, मैंने आपको रोजाना तंग करना है। रोजाना आपने मेरे इंशाल्लाह। क्वेश्चंस का आंसर देने हैं। चलें जी, इंशाल्लाह अभी हम सर। किसी और से पूछ लेते हैं। सर यावर आप बताएंगे? जी सर। सो लाइन नंबर 11 पे हमारे पास एक सेट हमने बना लिया है, तो उसकी हम्म। स्पेस कम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन होगी, लीनियर। और ठीक है। उसके बाद लूप चल रहा है हमारे पास, पूरा एरे पे ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो उसकी आ, उसके अलावा तो कोई लूप है नहीं। लाइन नंबर हम्म। 13 पे अगर हम देखें तो हम सेट में जब लुकअप करते हैं तो उसकी कांस्टेंट होती है। हम्म। और 15 पे भी हमारे पास जो है, हम सिर्फ उसमें ऐड कर रहे हैं। सो इसकी ओवरऑल टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन होगी, बाकी तो रिटर्न हम्म। स्टेटमेंट हमारे पास है। हम्म। तो ओवरऑल आपने बताया टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन और स्पेस कम्प्लेक्सिटी। जी, बिग ऑफ एन। ठीक हो गया, ज़बरदस्त हो गया। तो यही आंसर है, बिग ऑफ एन और बिग ऑफ एन। स्पेस एंड टाइम कम्प्लेक्सिटी दोनों बिग ऑफ एन है। ये प्रॉब्लम हम लोगों ने बिग ओ एन स्क्वायर से स्टार्ट की थी और लैंड हम लोगों ने किया बिग ऑफ एन पे। ठीक है जी। 4 सोल्यूशन डिस्कस किए हैं, चारों इंतहाई इजी और समझ आने वाले। अच्छा, यहाँ पे एक मैं आपकी करेक्शन कर दूँ। सर कौन अभी मुखातिब थे? सर यावर आई थिंक आप थे। सर यहाँ पे हम ना अभी जो बात कर रहे थे ना, वो हम लाइन बाय लाइन की बात कर रहे थे कि आपने कहा कि जो ये है इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी इस लाइन की, वो बिग ऑफ एन। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, कॉन्सेप्ट आपका ठीक है। यहाँ पे हमने एक सेट बनाया। ठीक है जी। ये लाइन एज अ स्पेस कम्प्लेक्सिटी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रही। ये जब कोड कंप्लीट होगा तो फिर इस जो सेट हमारा एक डाटा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर जो एलिमेंट स्टोर होंगे वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं स्पेस कम्प्लेक्सिटी के अंदर। ठीक है। तो जो हम लोग एक ये अच्छी प्रैक्टिस है कि लाइन बाय लाइन की आप डिस्कशन करें, लेकिन आपका इंटरव्यूअर इस बात से अफेंड हो सकता है कि जी इस लाइन की तो कोई स्पेस कम्प्लेक्सिटी है ही नहीं। आपने ये बताना है कि जी जो कंप्लीट कोड एग्जीक्यूट होगा, ये डाटा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे डाटा स्ट्रक्चर इनिशिएट हो रहा है, इनिशियलाइज हो रहा है, बन रहा है। जब ये कोड कंप्लीट होगा तो इस कंप्लीट कोड की जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी बिग ऑफ एन। ठीक है सर। जी थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। कोई सवाल, कोई गुजारिशात, कोई इख्तलाफात, एनीथिंग एक एल्स? क्वेश्चन है यहाँ पे लाइन 13 के हवाले से। हम्म। हम इन ऑपरेशन को देख रहे हैं कि इन ऑपरेशन जो है ना वो सेट पे क्या कॉम्प्लेक्सिटी लेके आता है। तो अभी मैं साथ साथ देख भी रहा था कि कुछ जगहों पे ये भी मेंशन है कि वर्स्ट केस में जो इन ऑपरेशन है ना वो बिग ऑफ एन भी हम्म। लेके आता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेट के अंदर। सेट के अंदर। बिग ऑफ वो वन होनी चाहिए सेट में। वो बता रहे हैं कि एवरेज में वन है, वर्स्ट में जो है ना वो एन भी है। तो मैं भी यही देख रहा हूँ कि थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग सी चीज है। यहाँ पे भी ये अगर हम देखें कि बिग ऑफ वन कांस्टेंट टाइम सिग्निफिकेंट एडवांटेज बट एज अ लिस्ट हैव एडवांटेज टाइम। ये तो लिस्ट में क्या लिस्ट है? है सर, लिस्ट है एन एवरेज। ये देखिए ना, यहाँ पे लिस्ट लिखा हुआ है। ये जो सेट है, पाइथन सेट इज ऑन एवरेज बिग ऑफ एंड कांस्टेंट टाइम complexity. This is a significant advantage of sets over list for membership checking, as list have an average time complexity of big of n linear time. ठीक हो ठीक गया है सर? जी, ठीक है, थैंक यू। चलो थैंक यू। कोई क्वेश्चन में किसी को कोई क्वेश्चन हो, चीज़ ना तो इसका समझ जो आई अगला हो? सॉल्यूशन है, सॉरी। जो अगला ठीक है सॉल्यूशन है सर, इसको लेंथ कंपेयर करके भी कर सकते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। क्या चीज़ कंपेयर करके? लेंथ, सेट को आप इनिशियलाइज करा दें लिस्ट से, फिर हम्म। उसकी लेंथ कंपेयर कर लें बस। तो सर हमें फिर एक सेट भी मेंटेन करना पड़ेगा, एक लिस्ट भी मेंटेन करनी पड़ेगी। नहीं, आप करें जरा सीन को करें सेट के साथ इनिशियलाइज। हो गया। नहीं, वो सेट के अंदर नहीं और करें, सेट के अंदर नम्स डाल दें जहां आपने सेट के अंदर नम्स जा रहे हैं। हाँ आप नहीं, जैसे लाइन वन लाइन हो 11 पे बात कर रहे हैं सर। हाँ, कि जहाँ पे सेट इनिशियलाइज हुआ ना तो उसमें वैल्यूज जो है वो नम्स आप रखते हैं, तो वो लिस्ट को कन्वर्ट कर देगा सेट में। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं, ओके ओके, गॉट इट, आप ये कहना चाह रहे आप हैं। उसकी तो दोनों मैं की कंपेयर इसको लेंथ करता हूँ कंपेयर ख़त्म, कर लें। और मैं कहता हूँ कि जी इफ लेंथ इफ सी लेंथ ऑफ सी नॉट इक्वल्स टू
लेंथ ऑफ नम्स। सर इफ भी निकाल दें, सिर्फ लिख दें, रिटर्न कर दें आप। बिल्कुल। अभी रिटर्न अ- ट्रू, और इधर हम करते हैं रिटर्न फॉल्स। हम्म, फर्दर भी शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये भी सही है। जी अब ठीक है। सीधा रिटर्न करके हम करा सकते हैं एक ही लाइन जी। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा जी, इसकी अब हम्म, टाइमलाइन स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या होगी? सेम होगी सर, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर थोड़ा सा एलेबोरेट प्लीज। तो वो जो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो बिग ओ ऑफ एन हो जाएगी, हम्म। और जो स्पेस है वो उसी तरह जो कि सेट बन रहा है वो भी बिग ओ ऑफ एन हो जाएगी। तो बिल्कुल दो सही है, यानी कि बिग ऑफ एन स्पेस कम्प्लेक्सिटी और बिग ऑफ एन इसकी ही टाइम कम्प्लेक्सिटी। बिग ऑफ एन स्पेस कम्प्लेक्सिटी इसलिए क्योंकि सेट हमारे नंबर्स को स्टोर कर रहा है, और स्पेस कम्प्लेक्सिटी इसलिए क्योंकि जो सेट में इंसर्शन है वो वन बाय वन जाके होगी। तो एन एलिमेंट्स हम इंसर्ट कर रहे हैं सेट में, तो इसकी स्पेस टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन होगी। सिर्फ ये है कि कंस्ट्रक्टर चल रहा है यहाँ पे, तो वो इंटरनली कर रहा है, उस तरह हमने खुद लूप लगा के कर रहे थे तो विजिबल था, लेकिन फर्क कोई नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। एनीथिंग एल्स अबाउट दिस क्वेश्चन? एनी अदर फीडबैक? इसकी लॉजिक बता दें अगर आप चाहें सर, कि वो साइज क्यों हो जाएगा सेट में अगर डुप्लीकेट होगा, अगर इसी को। क्योंकि जो सेट होता है, जब उसमें इंसर्शन होती है, तो वो अपने वो डुप्लीकेट्स को खुद ब खुद रिमूव कर देता है। सेट एक मैथमेटिकल एक आइडिया है कि सेट के अंदर कोई चीज़ रिपीट नहीं हो सकती। अब हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हमने डुप्लीकेट फाइंड करना है कि क्या डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट है तो हमने ट्रू रिटर्न कर देना, डुप्लीकेट नहीं है तो हमने फॉल्स रिटर्न कर देना, राइट। अब सेट के अंदर हमने अपने सारे नंबर्स इंसर्ट कर लिए, और हमें पता है कि जिस सेट एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है कि हम उसके अंदर इंसर्शन करेंगे, और रेपिटेशन अगर होगी तो वो उस रेपिटेशन को खुद ब खुद एक्सेप्ट नहीं करेगा, इग्नोर कर देगा। फॉर एग्जांपल, जो फर्स्ट आपकी लिस्ट है उसके अंदर जो वन है वो दो दफ़ा आ रहा है, राइट। तो वन टू थ्री ये इंसर्शन होने के बाद जब ये वाली इंसर्शन हम जितनी मर्जी दफ़ा कर लें, उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो उसको इग्नोर कर देगा। अब हमने ये सारी इंसर्शन हमने कर ली, और हमने ये देखा यहाँ पे हमने सारी इंसर्शन इसमें कर ली, राइट। अब हमने देखा कि जिस सीन की जो लेंथ बन रही है सेट की, वो थ्री बन रही है, और जो लेंथ इसकी नम्स की है वो फोर है। अब ये दोनों इक्वल नहीं है तो टू रिटर्न कर दो, क्योंकि डुप्लीकेट हुआ है इसका मतलब ये है कि उसकी लेंथ कम है, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स कर दो। क्लियर? यस। एनी अदर क्वेश्चन? अस्सलाम सर वालेकुम। साजिद हमीद। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरी आवाज़ सर। आ रही मसला। जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है। यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर हम सेट यूज़ करें और दूसरी तरफ हम अगर हैश मैप यूज़ करें तो हम्म। कौन सा सॉल्यूशन जो है वो ज़्यादा फास्ट होगा? फास्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट? टाइम कम्प्लेक्सिटी। जी, टाइम कम्प्लेक्सिटी। हमने दोनों सोल्यूशन देखे हैं, दोनों बिग ऑफ एन स्पेस एंड टाइम दोनों ले रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि हैश मैप जो है वो थोड़ा सा फास्ट होगा। हाउ? अ, मेरी जो नाकिस राय के मुताबिक ये है कि जब आप सेट यूज़ करेंगे और सारे नंबर्स को वन बाय वन देखेंगे और फिर आप मतलब आप एक सेट क्रिएट करेंगे ना, तो आपको ऑन एवरेज सारे एलिमेंट्स को चेक करने के बाद पता चलेगा कि हमारी जो है सीन वाला सेट जो है वो उसकी नाम दोनों मतलब एज कंपेयर करेंगे तो एक की लेंथ कम है, एक की ज़्यादा है। लेकिन अगर हम हैश मैप यूज़ करते हैं तो उसमें हमें एट एनी पॉइंट जहाँ पे वो रिपीट हो गया है नंबर, हम वहीं पे ही उसको ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ठीक है, मैं आपका पॉइंट तो ये समझ गया हूँ, आप ये कहना चाह रहे हैं। तो टाइम कम्प्लेक्सिटी वाइज दोनों बिग ऑफ एन है, लेकिन जो आप अभी ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पे हमने पहले सारे नंबर्स इंसर्ट कर लिए हैं, राइट। फॉर हम्म। एग्जांपल मैं इसमें एग्जांपल थ्री में पुट इन करता हूँ। यहाँ पे हमने ये जितने नंबर्स हैं सारे पहले इंसर्ट किए हैं, उसके बाद हम हाँ, दोनों इन दोनों की लेंथ कंपेयर की है, राइट। कंपेयर करें लेकिन अगर बिल्कुल। हम आप कह रहे हैं कि हम हैश मैप के थ्रू, या पहले जो सोल्यूशन, ये भी ऊपर सेट वाला सोल्यूशन ही है ये, हम इस सोल्यूशन के साथ अपनी फॉर लूप के साथ जाएं, तो जैसे ही यानी कि फर्स्ट के बाद ये सेकंड एलिमेंट रिपीट हुआ, हम उधर ही रिट्स को रिटर्न करवा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल।
हाँ, तो इसमें कुछ ऑपरेशंस कम हो जाएंगे डेफिनेटली। यस यू आर बिल्कुल। राइट। लेकिन टाइम एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी दोनों की इक्वल है। हाँ, ऑन मतलब ऑन एवरेज सेम है। जी हाँ, क्योंकि ऑन एवरेज नहीं, टाइम एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी सेम है। नहीं, क्योंकि जिशान हम वर्स्ट केस देखते हैं ना, तो वर्स्ट केस दोनों का जी सेम होगा, लेकिन आप सही कह रहे हैं कि बेस्ट केस में फर्क होगा। आप सही कह रहे हो। जो जी, मैं एक्चुअली में ये कहना ये चाह रहा था कि जो किसी भी कोड की एफिशिएंसी के लिए एक तो टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी अहम है, लेकिन अगर आप देखें तो एक जो जनरल ट्रेंड है या एक कोड को चेक करने का, वो ये भी है कि कितनी जल्दी वो एक सोल्यूशन तक पहुंचता है। हाँ, नहीं सही है। वो उसको बेस्ट केस कह सकते हो, एवरेज केस कह सकते हो, लेकिन जब जी हम देखते हैं टाइम कम्प्लेक्सिटी तो वर्स्ट केस होता है। तो अली सही कह रहे हैं, वर्स्ट केस दोनों का बराबर है, लेकिन बेस्ट केस या एवरेज केस में हैश जी, नहीं मैं होता। उसमें बिल्कुल मैं उनको सेकंड कर रहा हूँ, लेकिन वैसे मैं कह रहा हूँ कि ये भी एक नहीं, अच्छा पॉइंट चीज। आपका, बहुत अच्छा जी पॉइंट। बिल्कुल। एनीथिंग एल्स? एनी अदर फीडबैक? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। जी सर। ओके ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, आप वासिफ आप प्रेजेंट कर रहे हैं? सलान अगर आप करना चाहते हो तो ठीक है, अदरवाइज फिर मैं नहीं करता से हूँ। आप करें, आप कंटिन्यू करें। मैंने इसी को किया था, ये जो है अली ने कर दिया, तो आप अगला कर लें। अगर कोई किसी के पास क्वेश्चन नहीं है, कोई इशू नहीं है, मैं को कर लेता हूँ। नहीं मेरे पास है, अगर आप करना चाहते हो तो कर ले, मैं फिर कल कर लूँगा, वो टाइम ले लेगा थोड़ा। सर वो इस सेंस में नहीं है कि अगर किसी के आपने प्रिपेयर नहीं किया तो मैं कर लूँगा, लेकिन अगर आपने प्रिपेयर किया तो आपका पहला हक है, आप कर लें, प्रेजेंट करेंगे। ओके, करता हूँ। इस कंफर्म कीजिएगा मेरी स्क्रीन विजिबल है। यस। ओके, हमारा क्वेश्चन नंबर है 28। फाइंड द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट ऑकरेंस इन द स्ट्रिंग। तो ये एक इजी क्वेश्चन है, हम इसमें मेनली स्ट्रिंग के साथ जो है ना मैनिपुलेट कर रहे होंगे। तो हमारे पास स्टेटमेंट है कि गिवन टू स्ट्रिंग्स नीडल एंड haystack, रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट occurrence ऑफ नीडल इन haystack और -1 इफ नीडल इज नॉट पार्ट ऑफ haystack। तो हमारे पास जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो ये है कि हमने हमारे पास एक मेन स्ट्रिंग दी गई है haystack और एक सब स्ट्रिंग दी गई है नीडल। हमने चेक फाइंड आउट करना है कि अगर नीडल haystack में है तो उसकी जो पहली occurrence है, लाइक जो फर्स्ट टाइम वो हमें मिली है उस haystack में, हमने वो इंडेक्स रिटर्न करना है। अदरवाइज अगर हमें नीडल हमें या सब स्ट्रिंग हमें haystack में नहीं मिलती तो हमने -1 रिटर्न कर देना है। तो हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारे पास एक एग्जांपल 1 है कि haystack हमारे पास दिया गया सैड बट सैड, और नीडल नीडल हमारे पास क्या है, सैड। तो अब हम जब कंपेयर करें दोनों को, तो अब नीडल के का पहला अल्फ़ाबेट फॉर एग्जांपल एस है, यहाँ पे भी दोनों एस है। तो सेकंड ए, नीडल का भी सेकंड ए, और इनपुट सॉरी haystack का थर्ड अल्फ़ाबेट डी, इसका भी थर्ड अल्फ़ाबेट डी। तो हमें ये सैड मिल गया है यहाँ पर स्टार्ट पे ही। तो अब हमने क्या करना है कि हमने पहली ऑकरेंस का फर्स्ट इंडेक्स रिटर्न करना है। तो इसका फर्स्ट इंडेक्स क्या है, 0, तो हम ये रिटर्न कर देंगे। इसकी सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम। haystack हमारे पास लीड कोड है, नीडल हमारे पास लीटो है। तो अब अगर हम पूरी haystack में सर्च करें तो हमारे पास लीड तो है, लाइक लीड हमारे पास मौजूद है, लेकिन ओ नहीं है लाइक। तो इसका मतलब हमारे पास नीडल कंप्लीट हमारे पास haystack में अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, आउटपुट में रिटर्न -1 कर देंगे। और इसमें हमारे पास जो कंस्ट्रेंट्स हैं, ये कुछ लेंथ्स के कंस्ट्रेंट दिए गए हैं, और haystack और नीडल जो हैं उनके जो अल्फ़ाबेट्स हैं इंग्लिश के, वो ऑलवेज लोअर केस होंगे। देयर इज़ नो डिफरेंस, लाइक एक में कैपिटल हो एक में लोअर हो। तो अगर किसी को प्रॉब्लम स्टेटमेंट की समझ नहीं आई तो वो बता दें, अदरवाइज हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। नहीं सर, क्लियर है सर। एनीवन? क्लियर है।
ओके, अच्छा अब ये सोल्यूशन तो सामने लिखा हुआ है, लेट्स ना एक दफ़ा उड़ा देते हैं। अच्छा, अब इसमें हम क्या अप्रोच यूज़ कर सकते हैं? स्लाइडिंग विंडो। स्लाइडिंग विंडो, ठीक है। तो स्लाइडिंग विंडो किस तरह यूज़ करेंगे, अगर आप कुछ डिस्क्राइब करना चाहें उसे। पहले ये बताएं कि स्लाइडिंग विंडो क्या है और उसको हम कैसे यूज़ कर सकते सर स्लाइडिंग विंडो एक टेक्निक होती है, इसमें हम इस तरह करते हैं कि हम कंपेयर करेंगे ना, अगर वो हमारी इस सब स्ट्रिंग को मतलब सेटिस्फाई कर रहा है तो हम एक जो इंडेक्स होता है ना, जैसे आई और जे ले लें, तो हम जे को ना बढ़ाते जाएंगे, और जैसे ही वो हमारी कंडीशन से सेटिस्फाई नहीं करेगा तो फिर हम अपनी विंडो को नेक्स्ट मूव कर देंगे। हैं? इसमें ठीक दो स्टेप होते हैं ना, एक पहले आप विंडो को बढ़ाते जाते हो, जैसे ही आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होती है आप फिर पूरी विंडो को आगे मूव कर देते हो। ठीक ठीक है, मैं इसमें थोड़ा सा और एलुबरेट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक मेन विंडो है और ये हमारे पास एक स्लाइडिंग विंडो कह लें या एम्प्टी विंडो कह लें। जिस तरह हमारे पास नॉर्मल घर की खिड़कियों में एक मेन विंडो होती है, उसके अंदर दो खिड़कियाँ होती हैं जो हम स्लाइड कर सकते हैं। तो अगर हम स्टार्ट करें स्टार्ट एस से स्लाइडिंग विंडो को, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो अगर ये एस और ये एस सेम है, तो क्या करेंगे हम, ये जो लास्ट या एंड है इस स्लाइडिंग विंडो को, इसको इंक्रीज करके ए तक ले आएंगे। फिर दोबारा कंपेयर करेंगे, ए और ए सेम है, अगर सेम है तो इसको फिर मूव करके हम नेक्स्ट पे ले आएंगे। फिर दोबारा कंपेयर करेंगे, डी और डी सेम है, तो अब डी और डी सेम है तो दोबारा मूव करेंगे, इसे यू पे ले आएंगे। अब चेक करना है कि लाइक अब यहाँ पे हमने एक कंडीशन भी लगानी होगी कि हम वेदर हमारे पास जो सब स्ट्रिंग है इसकी लेंथ कंप्लीट हो गई है या नहीं। अगर लेंथ कंप्लीट हो गई है तो हम क्या एंड पे लेंथ कंप्लीट हो गया तो इसका मतलब हमें ये पूरी मिल गई है। ठीक है, जैसे ही पूरी मिल गया तो हम चेक करेंगे कि अगर इसकी लेंथ कंप्लीट है तो रिटर्न कर दो यहाँ पे इसकी इस स्लाइडिंग विंडो का पहला इंडेक्स हमारे पास क्या था, एस। सो एस अल्फ़ाबेट और इसका इंडेक्स क्या है, 0, तो हमारे पास 0 पोजीशन आ जाएगी। अगर इसी तरह हम इसकी एग्जांपल नेक्स्ट एग्जांपल को देखें, ये मेन विंडो है हमारे पास और स्लाइडिंग विंडो फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हो रही है, एल पे ही दोनों खड़ी हैं। जी, कुछ ऐड कर रहे थे आप? जो आप कंटिन्यू। अच्छा, अगर किसी को क्वेश्चन हो तो लाइक वो पूछ ले, कोई इशू नहीं। अच्छा, अब हम हमारे पास दोनों पॉइंट, ये एक किस्म का पॉइंटर भी कह सकते हैं इसे आप। दोनों पॉइंटर्स हमारे पास करें एल पे, दोनों स्टार्ट और एंड। हम चेक करेंगे एल और एल सेम है तो सेम है, एंड को मूव कर देंगे नेक्स्ट पे मूव करेंगे, ई पे आ जाएगा। फिर चेक करेंगे ई और ई सेम है तो फिर नेक्स्ट पे मूव कर देंगे एक और ई, तो फिर चेक करेंगे ई और ई सेम है तो नेक्स्ट में मूव कर देंगे टी पे। फिर टी और टी सेम है तो नेक्स्ट पे मूव कर देंगे सी पे। अब यहाँ पे चेक करें तो सी और ओ सेम नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास पूरी सब स्ट्रिंग मौजूद नहीं है। तो इससे क्या होगा कि अब हमने क्या करना है, इस स्लाइडिंग विंडो को कैंसिल करना है, लाइक ऐसा रखना है कि ये हमारे पास थी ही नहीं। दोबारा नेक्स्ट आइट्रेशन पे हमने इस ई पे दोबारा एक नई विंडो स्टार्ट करनी है 0 से। ठीक है, फिर दोबारा इसी तरह नेक्स्ट सर्च करेंगे सारा, इसी तरह करते 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 अगर हमें नहीं मिला लीटो पूरा तो हम एट द रिटर्न 0 कर देंगे। तो अप्रोच समझ आइए कि हम अप्रोच क्या यूज़ कर रहे हैं। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो या कुछ ऐड करना चाहे। सर जब हमारे पास हमें फर्स्ट टाइम लिटो नहीं मिला है, सी और ओ जो है वो इक्वल नहीं है, तो फिर हम जब न्यू विंडो स्टार्ट करेंगे तो वो ई से क्यों करेंगे? वो फिर ओ से कंपैरिजन नहीं होगा एल का? अच्छा, नहीं, हम उस अच्छा इसका इस अप्रोच के अंदर हमारे पास ना इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए दो लूप यूज़ हो रहे होंगे मेनली। एक मेन लूप होगा जो इस पूरी हे स्टैक के ऊपर चल रहा होगा, ठीक है, और एक हमारे पास इनर लूप होगा जो एक एज अ स्लाइडिंग विंडो लूप या स्लाइडिंग विंडो काम कर रहा होगा। तो अब हमने फर्स्ट आइट्रेशन पे थे तो हमारे पास फर्स्ट आइट्रेशन जब हमारा मेन लूप फर्स्ट आइट्रेशन पे था एल पे था, तो हमारी एक लूप चलता रहा। सेकंड लूप जो इनर लूप चलता रहा टी पे आके स्टॉप हो गया, सॉरी सी पे आके। जब सी और ओ सेम नहीं हुए तो हमारा लूप कैंसिल हो गया, हमारा नेक्स्ट एक्टेशन पे आए सेकंड लूप मेन लूप के,
तो मेन लूप हमारा उस टाइम सेम ही सेकंड इटरेशन मतलब सेकंड इंडेक्स ई पे था, तो इसलिए हमने ई से स्टार्ट किया, एल से स्टार्ट नहीं किया। तो अगर हम एल से ही स्टार्ट कर कंपेयर करते रहेंगे तो फिर तो हम स्टार्ट पे ही बैठे बैठे रहेंगे फिर हम नेक्स्ट मूव ही नहीं करेंगे मैम। नहीं सर, मैं ये कह रही हूँ ना, जब हमें स्टार्टिंग में टी तक हम पहुंच गए हैं और सी पे जाके हमारा ब्रेक हो गया है, तो फिर दोबारा ये लीट में तो लीटो हमें मतलब कैसे, वो तो नहीं मिलेगा, फिर हमें दोबारा कहीं विंडो स्टार्ट करनी पड़ेगी। अच्छा, इसका आपको ना एक और एग्जांपल से देख लेते हैं। देखने ये क्लियर करने दीजिएगा। अच्छा, आपकी एग्जांपल को ही देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एल है, ई है और ई है, टी है और सी, फिर हम दोबारा एक एल, ई, ई और फिर टी और ओ हो गया, और फिर हम दोबारा लिख देते हैं एल। अच्छा, अब इसमें अगर कोई ड्राई रन करवाना चाहे, ड्राई रन के साथ साथ हम मैम के क्वेश्चन का आंसर भी करेंगे। अच्छा मैम, आप खुद ही इस पर ड्राई रन करें। सर आप जैसे आपने कहा 2 लूप लेके, वैसे जी। जी अ, सर, दोनों लूप एल से शुरू होंगे। जी हमारे पास एल जी से सर, मेन लूप पहले हम इस स्टार्ट हो। जी पहले इसको कंपेयर करेंगे नेडल के जो एल है उससे, तो मैच कर जाएगा। ठीक है, एल एल मैच हो गया। फिर डबल ई भी मैच हो गया, फिर टी भी मैच हो गया। ठीक है। फिर उसके बाद ओ और सी मैच नहीं किया है, ठीक है, तो अब क्या होगा? अब क्या होगा? अच्छा, इनर ये लूप जो आप, ब्रेक होगी। जी इनर लूप ब्रेक होगी। नेक्स्ट। जी, और उसके बाद जो आउटर लूप है वो ई पे आ जाएगी, एल के बाद जो ई है। जी बिल्कुल। और जो इनर लूप है वो भी ई पे ही होगी। नहीं, इनर लूप को हम दोबारा जीरो से स्टार्ट करेंगे ना, क्योंकि हमें तो मिला ही नहीं है, अब हमें क्या पता जी कि जी, नेक्स्ट अल्फ़ाबेट क्या होगा। ठीक है ठीक है। फिर दोबारा ये एल और एल कंपेयर होंगे। नहीं सॉरी, जी आउटर लूप हमारे पास ई पे है और इनर लूप हमारा या इनर लूप हमारे पास एल पे है, तो ये दोनों कंपेयर होंगे ना। ये दोनों। फर्स्ट एक्सटेंशन पे सर हमारा ये सेकंड लूप जो इनर लूप था वो ब्रेक हुआ था। तो जब हम ब्रेक जी हुआ तो हमारी सेकंड इटरेशन स्टार्ट हुई मेन लूप की, तो हमारे पास मेन लूप का जो वेरिएबल था वो ई पे आ गया था ना। जी तो सर, अब इसको आप हम, जी एक लूप जो है वो हैशटैग पे चला रहे हैं और एक निडल पे चला रहे हैं। अ, ये आप इस तरह से समझ सकती हैं। हमने हमने क्या करना है, हमने एक लूप चलाना है हैश हेश टैग पे, एक को एक नीडल पे, और नीडल वाला लूप चल रहा है हेश टैग के अंदर। हम हर इटरेशन पे इसको कंपेयर करेंगे इस ठीक हेश टैग के लूप के अंदर। ठीक है सर, ठीक है। अब एल और ई कंपेयर होंगे तो ये सेम नहीं है। जी फिर जो तो है इनर आउटर लूप मूव करेगी जी इसी पे। अब फिर से कंपैरिजन होगा, ये सेम नहीं है, फिर मूव करती जाएगी यहाँ। टी के बाद सी, उसके बाद एल जब दोबारा आएगा यहाँ पे आके जो है ना मैच करेगी। और अब हमारे पास जो है ना लिटो की ई पर आ जाएगी लूप, और इधर भी ये दोनों मूव कर जाएंगी। हाँ, ये ये भी मैच हो गया, ये भी मैच, फिर ये भी मैच, ये भी मैच, ये जी, भी मैच और ओ भी और मैच। अब मिल जाएगी। अब हम चेक करेंगे कि इसकी लेंथ, हमारे इस पॉइंटर की लेंथ सेम है। अगर नीडल जी से तो हम रिटर्न कर देंगे इसका पैलेट। ठीक है सर, अब समझ आ गए। ओके, और किसी को अगर कोई क्वेश्चन हो या अप्रोच समझ ना आ रही हो। नहीं सर, क्लियर है सर। ओके, हम कोड की तरफ चलते हैं। अम,
अच्छा, सबसे पहले तो नहीं करना है। अच्छा, अब अगर कोई मुझे साथ साथ बताना चाहे हम क्या करना चाह रहे हैं इसमें। हमने बात की कि एक हमारा एक मेन लूप होगा और उसमें फॉर एग्जांपल हम यूज़ करते हैं वाइल लूप। मैं सॉरी कॉपी पेस्ट कर रहा था, मेरे कुछ कीज चलते नहीं है तो। अच्छा, अब वाइल लूप चल रहा है। अब हमने वाइल लूप के अंदर क्या कंपेयर करना है, फॉर एग्जांपल आई लेस देन, हमने मेन लूप हम चला रहे थे हे स्टैक। तो जब तक आई की लेंथ लेस देन है हे स्टैक पे तो हम ये हमारा लूप चलता रहेगा। अब हमने आई डिक्लेयर नहीं किया तो आई भी डिक्लेयर कर लेते हैं ऊपर। अच्छा, तो अब हमने क्या करना है, अब हमने चलाना है इनर लूप। इनर लूप चलाने के लिए भी हम वाइल लूप यूज़ करेंगे क्योंकि हमें लेंथ का पता नहीं है कि कितनी, फॉर एग्जांपल वो 2 आइट्रेशन होंगी 10 आइट्रेशन होंगी, तो इसलिए हम लोग एक और वाइल लूप यूज़ करेंगे। अच्छा, अब वाइल लूप हमने यूज़ करना है, इसके अंदर हमारे पास 2 से 3 कंडीशंस आएंगी। हमारे पास पहली कंडीशन क्या थी कि हमारे पास अगर इसका एस फॉर एग्जांपल 1 देख लेते हैं और इसका एस सेम मैच होता है तो हमने इस लूप को चलाना है। ठीक है, तो इस लूप को चलाने के लिए हमारे पास एक क्या नाम है, पॉइंटर कह लें या एक एंड कह लें, वो होना चाहिए। तो हमारे पास इसका एक हम फॉर एग्जाम्पल एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं के इज इक्वल टू 0। अब हमने चेक करना है कि भाई हे स्टैक की हे स्टैक के अंदर जो वेरिएबल फॉर एग्जाम्पल आई, और अगर ये दोनों सेम है, नीडल को कॉपी और ये हमारे पास आ गया के। अच्छा, अब ये दोनों अगर सेम है तो हमने लूप के अंदर जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि हम लोग तो इस लूप को इंक्रीज कर रहे हैं, लाइक ये फॉर एग्जांपल एस से स्टार्ट होता है डी पे जाता है, तो फिर अगर ये मैच ना हो तो हमने इसको दोबारा वापस लेके आना है। लेकिन इस तरह तो फिर हमारा आई का जो इंडेक्स या मेन लूप का इंडेक्स है वो तो क्या नाम है, लिस्ट को क्या कहते हैं, आउट ऑफ इंडेक्स चला जाएगा। तो इसके लिए हम देखते हैं कि ये एरर क्यों आता है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, अगर ये दोनों सेम है तो हमने सिर्फ क्या करना है, आई प्लस आई के अंदर इंक्रीमेंट कर देना है, प्लस इक्वल टू 1 और के प्लस इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ तक अगर सारों को समझ आ रही है ना कि हम क्या कर रहे हैं। जी यार इसमें अच्छा, अगर इस मीटिंग एंड हो गई तो हम इस क्वेश्चन को कल कंटिन्यू कर लेंगे। तो इंशाल्लाह इसे कंप्लीट करेंगे और उस पर टाइम कम्प्लेक्सिटी स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी देखेंगे। अच्छा, अभी तक हमने देख लिया कि हमने एक मेन लूप चला लिया जो हे स्टैक पे चलेगा, एक इनर लूप चला लिया जो कि एक सैड है और इसको सर्च कर रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो अब हमने हमने क्या कंडीशन लगाई थी, हमने कहा था कि अगर हमारे पास इसकी लेंथ फॉर एग्जांपल जो लास्ट की लेंथ है, इसकी लेंथ हमारे पास इक्वल टू आ गई लेंथ ऑफ नीडल। तो अगर हमारे पास लेंथ सेम है तो हम क्या करें, रिटर्न कर दें आई। अब आई क्यों करेंगे इसको अब देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ तक तो ये ठीक है, अब हमें हमें लग रहा है कि ये चल जाएगा। लेकिन अगर हम इसको चलाएं फॉर एग्जांपल, हमारे पास एरर आ गया इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। अच्छा, अगर कोई बताना चाहेगा ये इंडेक्स आउट ऑफ रेंज का एरर क्यों आ रहा है हमारे पास। सर लेंथ नहीं ओके, दी इसने। किस किस लाइन पे, इस लाइन पे। जी है स्टेप नहीं, लेंथ। हम लेंथ कैलकुलेट कर नहीं रहे, हम इस कंडीशन में सिर्फ ये चेक करें कि हमारे पास जो करंट अल्फा इंडेक्स की वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए। अच्छा, मैं इसमें ये ऐड करता हूँ दोनों का जो है इसमें ना ना वो लेंथ इक्वल नहीं है, ये स्टैक की और निडल की। इसमें ना ये इशू ये दे रहा है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल आई जो है ना,
ये इंक्रीज कर गया है, ये या के जो है ना इंक्रीज, फॉर एग्जांपल के हमारे पास 4 हो गया और नीडल के अंदर तो 4 इंडेक्स है ही नहीं। अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो इसके अंदर तो सिर्फ 3 इंडेक्स हैं, 0 1 2। और अगर ये 3 आ जाए तो ये कहेगा भाई मेरे पास तो ये इंडेक्स ही नहीं है, तो आप कैसे दे रहे हो, तो ये एरर है। इस एरर को रिजॉल्व करने के लिए हम चाहेंगे कि हम इस मेन आइट्रेशन के जो वेरिएबल है आई, इसको हम छेड़ते ही नहीं है, हम एक नया वेरिएबल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल जे के अंदर रख देते हैं आई की वैल्यू, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे जे, ठीक है। हम हर जगह आई को रिप्लेस कर देंगे जे से, और यहाँ पे हम सिर्फ रिटर्न कर देंगे जे को। और अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास जो मेन लूप का वेरिएबल था आई, वो तो इंक्रीज हो ही नहीं रहा, तो उसको हम इस लूप से बाहर आके सॉरी आई को प्लस इक्वल टू 1। अब हमारे पास मेन लूप भी चल गया, इनर लूप भी चल गया। अब हमने क्या करना है, अगर हमारे पास एज केस क्या था, अगर हमारे पास नीडल हमें ना मिले हे स्टैक में, तो हमने रिटर्न करना है -1। अब इसे देखते हैं कि चलता है या नहीं। अच्छा अभी भी एरर है। अब क्या एरर है, अभी कोई बताएगा? सर सेम एरर अभी भी। कोई मसला नहीं है, डिबग कर लेते हैं। सर ये स्टैक की लेंथ ये जो है ना वो नीडल की लेंथ के इक्वल नहीं है, लेकिन ये जो है सॉरी, हम यहाँ पे हाँ जी, आपने ये जो कौन सा ऐड कर रहे थे? जिसका कि ये दोनों की हाँ लेंथ इक्वल नहीं है और जी दोनों में हम इंक्रीज तो कर रहे जी हैं। जी जी, मैं ये पॉइंट भूल गया था। गुड पॉइंट। अच्छा अब हम ये कंडीशन ऐड करेंगे यहाँ पे, ठीक है सर। जिसने भी ऐड किया, सर निशांत शायद। अब हम ये कंडीशन ऐड करेंगे कि भाई के की लेंथ, अच्छा के हमारे पास किस पे चल रहा है, नीडल पे, तो के की लेंथ को हम कंपेयर करेंगे नीडल से, और एंड लगाएंगे, और हे सॉरी जे की लेंथ कंपेयर करेंगे हे स्टैक से, क्योंकि जे हमारे पास हे स्टैक पे चल रहा है, और सर एंड। मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, शायद मुझे गलती लगी, लेकिन जो के की लेंथ को हम नीडल की लेंथ से कंपेयर कर रहे हैं, मेरे ख्याल में के को तो हम ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो नीडल की लेंथ -1 होना चाहिए। अ, अच्छा देख लेते ठीक हैं है, सर। चलिए। right। पहले का आंसर गलत हो गया, दूसरे का ठीक हो गया। अब पहले का गलत क्यों है, एक्सपेक्टेड हमारे पास क्या था 0, और हमने रिटर्न कर दिया अच्छा सॉरी। अब यहाँ पे किसी को समझ आ गया हमारे पास क्यों गलत हुआ है? इस लाइन 11 पे आपको आई करना चाहिए, रिटर्न आई। स्टार्टिंग इंडेक्स रिटर्न करने। जी। यस, हमने लास्ट इंडेक्स कर दिया था। अब चेक करते हैं, चल गया, सबमिट कर देते हैं इसकी जल्दी से। अगर क्लास एंड नहीं होती, टाइम कम्प्लेक्सिटी स्पेस कम्प्लेक्सिटी, अगर किसी को समझ नहीं आए तो पूछ सकता है कोई भी लाइन या अप्रोच। इतनी डिफिकल्ट अप्रोच नहीं थी, लेकिन हमने थोड़ा जल्दी किया, तो मे भी आप लोगों को समझ ना आई हो। मतलब कोई ऐसा इसमें पर्सन जिसको सिर्फ इतना समझ आया कि किया क्या है, ये भूल गया कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुई है, बस ड्रायरा नहीं समझ आ गया। सर जिशान का क्वेश्चन था कि आपने लेंथ जो है, जो वाइल लूप चलाया, लेंथ तक क्यों चलाया, उससे -1 क्यों नहीं चलाया? क्योंकि जब हम लेंथ लेते हैं तो वाइल लूप को हम क्योंकि उसका इंडेक्स 0 से शुरू होता है तो -1 पे ख़त्म होता है। अच्छा -1, तो फिर ये लास्ट तक नहीं जाएगा ना, ये फिर कंप्लीट अरे पे नहीं जाएगा। तो इसका रीज़न ये है कि फॉर एग्जांपल इसकी लेंथ थी हे स्टैक की 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसकी लेंथ क्या आ गई 9, और हमारे पास आई क्या है 0, तो ये हमारे पास 8 दफ़ा ही चलेगा ना। ये हमने ये लगाया हुआ है। अगर हम कर देते ना यहाँ पे इक्वल टू लगा दें, और फिर हमें -1 करना पड़ेगा, फिर जी। हमें -1 करना पड़ेगा। अभी जिशान चेक आपको करते आंसर मिल गया? जी जी ठीक है, सही है। हैं। ओके अच्छा, अगर कोई इसकी टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बताना चाहे सबसे पहले, बहुत सिंपल है। क्या हमने इस पूरे डाटा सॉल्यूशन में डाटा स्ट्रक्चर को यूज़ किया है एक्स्ट्रा? नो सर। ओके, तो इसकी हमारे पास स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? कांस्टेंट बिग ऑफ कांस्टेंट। 1। हम्म। ओके, अब टाइम कम्प्लेक्सिटी भी आ जाते हैं। इसकी आगे कांस्टेंट, और आगे आप लोग बताएंगे, कोई बताना चाहे? कोई भी?
O of बिग n ऑफ होगी। एन स्क्वायर। लाइन फोर में एन ऑफ स्क्वेयर ही होगी। अच्छा अच्छा, इसमें ना ये यहाँ पे ना एक थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। लाइक ऑफ एन स्क्वायर आप कह सकते हैं, लेकिन नहीं भी कह सकते। उसका रीज़न ये है कि ये लूप तुम्हारे पास चल रहा है एन टाइम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये चल रहा है हमारे पास एन टाइम। क्या ये लूप भी हमारे पास एन टाइम चलता है? नहीं, ये निडल की लेंथ, तो उसकी लेंथ को कोई भी वेरिएबल दे दे, जैसे फॉर m दे एग्जाम्पल दें हम तो फिर इसकी n इंटू वेरिएबल मैं एम। यहाँ पे लिख रहा हूँ एम, तो ये हमारे पास बन जाएगा एन n क्रॉस इंटू एम। एम, सॉरी एन इंटू एम। हम इसको इस तरह बताएंगे। अगर हम एन स्क्वायर बताएंगे तो हम क्या ठीक रहे हैं लेकिन गलत भी कह रहे हैं। तो अगर हम सेफ साइड पर हैं तो हम एन क्रॉस एम कह सकते हैं इसे। अगर किसी को ना समझ आई हो कि हमने इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकाली है। ओके, होपफुली समझ आ गई होगी सारों को। हमारे पास टाइम अप हो गया 4 मिनट पहले ही। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए सॉल्यूशन के साथ और डिफरेंट अप्रोचेस के साथ। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो स्लैक पे मैसेज कर दे, इंशाल्लाह आपको आंसर मिल जाएगा। नहीं सर, क्लियर है सर। ओके, तो होस्ट, ओवर टू द होस्ट। पता नहीं होस्ट कौन है। आप डिसकंटिन्यू कर दो, एंड कर दो, जो मीटिंग है मैं कर देता हूँ। ओके जी, मैं मीटिंग एंड करने लगा हूँ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।